शराब से लदी गाड़ी ने बारातियों को रौंद दिया है। 20 लोग घायल हुए हैं, 5 की हालत गंभीर है। शराब से लदी ये गाड़ी जिसने बारातियों को रौंद दिया। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके का ये पूरा मामला। और गुरुवार रात शराब से लदी एक गाड़ी ने बारातियों को यहां पर रौंद दिया। दर्दनाक हादसे में 5 बारातियों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। घटना पटना एम्स गोलंबर के पास की है, जहां पर घायलों को प्राइवेट अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवा दिया गया है। हादसे के बाद लोगों ने कार का पीछा किया है। ड्राइवर गाड़ी को घेर भी लिया और गाड़ी में आपको बताएं कि शराब भरी हुई थी। शराब से ये गाड़ी लदी हुई थी। 2 नंबर प्लेट भी मिले हैं, एक पर झारखंड और दूसरे पर बिहार का नंबर है। आरोपी ड्राइवर आरा का रहने वाला है और पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 20 लोग घायल हैं। शराब से लदी ये गाड़ी जिसने बारातियों को ही रौंद दिया। पटना एम्स गोलंबर के पास की पूरी घटना। रितेश मिश्रा पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, क्या कुछ और अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? ड्राइवर को पकड़ लिया गया है, जांच पड़ताल में क्या कुछ निकला है? 2 नंबर प्लेट भी ड्राइवर्स के पास से बरामद हुई है। बिल्कुल, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नई घटना है। बिहार में इस तरह की घटनाएं खूब हो रही हैं, जहां पर 2-2 नंबर प्लेट, 3-3 नंबर प्लेट, और ये इसलिए किया जाता है कि जब बॉर्डर पार करते हैं शराब तस्कर तो फिर उस राज्य का नंबर लगा लेते हैं ताकि बॉर्डर पार करने में कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन आप सोचिए कि बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी के बावजूद प्राइवेट गाड़ी में शराब की जो पेटियां हैं वो लेकर जाई जा रही थी। और अब पहले तो राजस्व को नुकसान था, अब देखिए कि लोगों की जान माल पर आम लोग जो हैं अब इसकी जद में आने लगे हैं। शराब तस्कर था, शराब लेकर जा रहा था, पुलिस पीछा कर रही थी। बारात, क्योंकि शादियों का सीजन है, दानापुर में बारात लग रही थी और बारात में लोग नाचते हुए जा रहे थे। किसी को अंदेशा नहीं था किस तरह से हो जाएगी। और पुलिस से बचने के लिए जो शराब तस्कर है उसने गाड़ी को काफी तेज रफ्तार से भगाया और हादसा हो गया। 20 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। आपके पास वापस आएंगे विजुअल्स, एक बार हम अपने दर्शकों को दिखा दें किस तरीके से एक गाड़ी शराब से लदी आती है और बारातियों को यहाँ पर रौंद देती है। जिस तरीके से शराब बिहार में बैन है, उसके बावजूद ये गाड़ी आप देखिए बारातियों को यहाँ पर रौंदती चली जाती है। ये बाराती जो कि शादी में शिरकत करने आए थे, उन्हें क्या मालूम था कि इस तरीके की घटना उनकी आंखों के सामने होगी। ये रौंदती चली जाती है। आप देखिए इस गाड़ी को गौर से। शराब से लदी ये गाड़ी शराब तस्करी के लिए प्राइवेट गाड़ी जा रही थी और उसी बीच यहाँ पर बाराती जो कि नाच गा रहे थे और शादी में शिरकत करने आए थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी बीच गाड़ी आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर बारातियों के बीच में घुसी चली आती है और बाराती अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते हैं कि आखिर क्या हुआ। और देखिए किस तरीके से गाड़ी यहाँ पर बारातियों को रौंदती चली जाती है, क्योंकि पुलिस इस गाड़ी के पीछे लगी हुई थी और इसी डर से जहां इसने देखा कि बहुत सारे लोग मौजूद हैं, वहां से जब इसने निकलने की कोशिश की, ये देखिए हेडलाइट से आप समझ पाएंगे कि वही गाड़ी है जो कि बारातियों को रौंदती हुई चली जा रही है। रितेश, मैं आपके पास वापस आऊंगी, अपनी बात पूरी कीजिए। तो देखिए कि किस तरीके से लोग हंसते खेलते नाचते जा रहे थे, बारात खुशी का माहौल, और वहां पर देखिए किस तरीके से शराब तस्करी की वजह से लोगों की जो जान है वो आफत में आ चुकी है। 20 से ज्यादा, क्योंकि आप बारात में आप समझिए कि 100 लोग होते हैं, 150 लोग जो होते हैं वो झुंड में नाचते गाते जाते हैं, गाड़ी उस बीच में घुसती है। 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल है। 5 की जो स्थिति है वो क्रिटिकल बनी हुई है। पटना एम्स में वो इलाजरत है। ड्राइवर को पकड़ लिया गया है। लेकिन कौन है शराब माफिया? शराब की ये खेप कहां से आ रही थी? शराब की ये खेप कहां पहुंचाई जा रही थी? जैसा कि अन्य केस में होता है, इस केस में भी पुलिस जो है वो अंधेरे में ही हाथ पांव चला रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार में शराबबंदी को कारगर बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए हैं, चाहे वो ड्रोन से निगहबानी हो, चाहे वो बॉर्डर पर स्कैनिंग की बात हो। सवाल ये उठता है कि बॉर्डर से ये झारखंड, जो जानकारी हमें मिल रही है कि झारखंड से शराब की खेप लाई जा रही थी। होली का समय है और होली के को लेकर जो शराब तस्कर है वो पूरी तरीके से सक्रिय हो चुके हैं। और पुलिस भी, मद्य निषेध भी ये दावा करता है कि एक्टिव है हमारी पुलिस, हम शराब माफियाओं पर नकेल कस रहे हैं, शराब तस्करों को रोक रहे हैं। तो बॉर्डर से ये गाड़ी आखिर कैसे आ गई? आखिर स्कैनिंग जो करने वाली मशीन है वो वहां पर क्यों फेल हो गई? फेल इसलिए हो गई क्योंकि शराब के इस अवैध धंधे में नेक्सस जो है वो बना हुआ है। इसमें पुलिस भी मिली हुई है, इसमें तस्कर भी मिले हुए हैं, इसमें जो लाइनर है वो भी मिला हुआ है, इसमें जो मद्य निषेध विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो भी मिले हुए हैं। यानी सबके पास जो मोटी कमाई है उसका हिस्सा पहुंचता है। और यही कारण है कि बिहार में
भले ही शराबबंदी ऑन पेपर है, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन शराब हर घर में मिलती है। आप सोचिए कि राजधानी पटना में यह स्थिति है कि जहां पर बेरोक टोक एक गाड़ी जो है वो पूरी शराब लदी हुई, वो एक्सीडेंट होती है, उसके बाद पता चलता है कि ये शराब तस्कर की गाड़ी है। तो घर घर में शराब मिल रही है, ऑन डिमांड आप शराब मंगा सकते हैं, और सरकार सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रही है। पैरेलल इकोनॉमी बन चुकी है, और पैरेलल इकोनॉमी इतनी मजबूत हो चुकी है कि इसमें किसी की हिम्मत भी, अगर कोई पुलिसकर्मी चाहता है, अगर कोई उत्पाद विभाग का अधिकारी चाहता है कि कोई कार्रवाई कर दी जाए, तो उसको कार्रवाई करने से भी रोक दिया जाता है, उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह शराब तस्करों और शराब माफियाओं की धमक हो चुकी है। जी बिल्कुल रितेश, और ऐसी शराबबंदी का फायदा भी क्या जिसका खामियाजा यहाँ पर आम जनता को भुगतना पड़ता है? आम जनता का क्या कसूर था, उन बारातियों का क्या कसूर था जो सेलिब्रेट कर रहे थे, शादी में शिरकत करने आए थे? उनको क्या मालूम था कि इस तरीके से गाड़ी आकर उनको इतनी बुरी तरीके से रौंद देगी? अब बिल्कुल देखिए, मैंने वही कहा कि देखिए शराब जो तस्करी है, अवैध शराब का जो धंधा है, उसकी वजह से बिहार सरकार के राजस्व को करोड़ों अरबों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी की जो जान है वो सांसद में है, वो खतरे में है। क्योंकि आप देखिए कि हर साल जनवरी महीने, इसी साल जनवरी महीने में कई लोगों की जहरीली शराब से छपरा और सिवानी इलाके में मौत हो गई, मोतिहारी इलाके, बेतिया में मौत हो गई। पिछले साल भी जनवरी फरवरी महीने में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। तो हर साल जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। ये अब सरकार ने भी मान लिया है कि हर साल चलो जहरीली शराब से मौत होगी, और उसके बाद आई वॉश करने के लिए कुछ लोगों को उठाया जाएगा, फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब तो देखिए कि एक्सीडेंट देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।